हेलो एवरीवन। ये डेथ बुक का नेक्स्ट एपिसोड है। आज वाले एपिसोड में मैं बात करूंगी क्वालिटी ऑफ डेथ के बारे में, नेगेटिव एनर्जी के बारे में और सुसाइड लोग क्यों करते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्वालिटी ऑफ डेथ। दो लोगों की ना लाइफ सेम होती है, ना ही डेथ। आजकल लोगों में ये अवेयरनेस तो बढ़ गई है कि हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो, उसको वो इम्प्रूव भी कर चुके हैं। दिस इज़ अ वेलकम चेंज। लेकिन क्वालिटी ऑफ डेथ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। हालांकि उनकी सोच सिर्फ डेथ उनकी पेन फ्री हो जाए या उनके लोग आसपास हों, उनके हिसाब से यही अच्छी मौत है। डेथ को बेसिकली दो तरह से देखा जाता है। टाइमली डेथ यानी सुमृत्यु, अनटाइमली डेथ यानी अकाल मृत्यु। लेकिन योगी लोग जो होते हैं, जब वो अपनी इच्छा से अपनी बॉडी को छोड़ते हैं तो उसको अकाल मृत्यु के कैटेगरी में नहीं रखा जाता। यदि कोई व्यक्ति जीना चाहता है और अचानक उसकी मौत हो जाए फॉर सम रीजन, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति नेचुरल डेथ मरता है तो वो अच्छी मौत मानी जा सकती है, क्योंकि वो अपने प्रारब्ध कर्मों को समाप्त करके, जो भी उसके कर्मा थे, फिजिकल बॉडी के, मेंटल बॉडी के, उनको सबको वो फिनिश करके मरता है। इट इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड अपॉन योर एनर्जी बॉडी एज द अलॉटेड कर्मा और प्रारब्ध कर्मा इज रीचिंग कॉम्प्लीशन। सदगुरु कहते हैं कि डेथ का पता चलने लगता है। कुछ लोग अपनी डेथ को पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं या भांप लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी यानी बहुत सारी इस तरह की कैलकुलेशंस हैं एस्ट्रोनॉमी में, जिनके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की डेथ का समय भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनकी डेथ का सही समय का पता लगाना संभव नहीं है। प्रेडिक्शंस में भी एक्यूरेट और ऑफ द मार्क, सही भी हो सकते हैं और गलत भी। ऐसा माना जाता है कि डेथ जब आने वाली होती है तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग, कैट, कोबरा, ये डेथ को स्मेल कर लेते हैं। डेथ की अपनी एक स्मेल होती है। योगी कहते हैं वायु जब शरीर से निकलनी शुरू होती है, जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताई थी, वायु, प्राणवायु, आई मीन वायु की एक स्मेल होती है, यूनिक डेथ की स्मेल। इवन घोस्ट की भी स्मेल होती है और उसको डॉग्स सूंघ पाते हैं, वो भौंकने लगते हैं। इवन जब डेथ होने वाली होती है तो बॉडी बदलने लगती है। सेंस ऑर्गन्स में कुछ सिंपल से चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि वो इंसान अपनी नाक की टिप को नहीं देख पाता, ठीक से फोकस नहीं कर पाता, सांस धीमी पड़ने लगती है और शरीर से अग्नि का तत्व चला जाता है। गुरु कहते हैं कि डेथ से डरना नहीं चाहिए, इसे ग्रेजुअली एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज का। नेगेटिव एनर्जी से किसी को नुकसान पहुंचाना, इसको ऑकल्ट प्रैक्टिस के थ्रू किया जाता है। अथर्व वेदा में ये विद्या सिखाई जाती है। इसमें किसी का भी नुकसान किया जा सकता है और उस इंसान को खुद के लिए बेनिफिट हो सकता है। काफी उस अथर्ववेद में विद्या का एक्सप्लेनेशन किया गया है। यदि कोई इसे अच्छी तरह से सीख लेता है तो वो किसी को भी हार्म कर सकता है, इवन वो उसकी डेथ तक करवा सकता है। और ये किसी का नुकसान करने का तरीका है, उसे कर्ज करना, एक नेगेटिव थॉट उस व्यक्ति के बारे में उसे बीमार बना सकता है। लेकिन यदि कोई उस व्यक्ति को ब्लैक मैजिक या कर्ज करना
या और ये ज्ञान जो है अथर्ववेद से उसने ठीक से नहीं सीखा है, या ये ऑकल्ट प्रैक्टिस ठीक से नहीं आती है, तो वो व्यक्ति खुद भी उसको हार्म हो सकता है। गुरु कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि आप कोई आपका बुरा कर सकता है, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उससे दूर रहिए। इस तरह की जगहों पर मत जाइए। हालाँकि आजकल लोगों पर इसका असर इसलिए नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास वो विद्या ही नहीं है। वो फिर सिर्फ़ क्या करते हैं, डर से उनको डराना चाहते हैं। जैसे कि हॉरर मूवीज़ में देख के डर लग जाता है। फ़ियर कैन वर्क लाइक ब्लैक मैजिक। ये मेंटली लोगों को डिस्टर्ब कर देता है, स्पेशली वुमेन को। आजकल 21st सेंचुरी में इन सब चीज़ों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस तरह की विद्या, इस तरह की नॉलेज इन लोगों के पास होती है, लेकिन इस विद्या का सही तरीके से जानना आना भी ज़रूरी है, जो कि आजकल लोगों के पास नहीं है। वो लोग सिर्फ़ डर से ही अपना काम करते हैं। तो फियरलेसनेस इज़ द सिंपलेस्ट वे। तो आप निडर बनिए, तभी आप इन सब चीज़ों से बच पाएँगे। थर्ड टॉपिक है हमारा सुसाइड। सुसाइड के लिए कोई भी रीज़न गुरु कहते हैं कि सही नहीं हो सकता। लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि लाइफ़ उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जैसी कि वो चाहते थे, और वो हेल्पलेस फ़ील करते हैं, होपलेस फ़ील करते हैं। लाइफ़ उन्हें अनप्लेज़ेंट लगने लगती है, वो लाइफ़ को हैंडल नहीं कर पा रहे होते। ये लोग टेम्परेरी लाइफ़ सिचुएशंस को ऐसा करना चाहते हैं कि हर चीज़ का इन्हें परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए, और ये सिचुएशन जो उनके साथ आज है, वो कभी ख़त्म होगी नहीं, या लाइफ़ में कभी सही चीज़ें आएँगी ही नहीं, तो वो इस वजह से सुसाइड की तरफ कदम बढ़ाते हैं। लेकिन एक बार लाइफ़ चली गई, तो क्या आप दोबारा ज़िंदा हो पाएँगे? नो। तो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इमोशंस, थॉट्स, इलनेस, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम्स। यानी इस तरह के लोगों के पास इस तरह की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। कुछ भी किसी के साथ भी ये सब हो सकता है, और जब भी कुछ ऐसा होता है तो लगता है लाइफ खत्म हो गई है और इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उस समय इनको लगता है कि हैंडल तो ये कर नहीं पा रहे हैं, तो लाइफ को ही एंड कर देते हैं और डेथ ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि आप लाइफ ओरिएंटेड बनिए। ये अज्ञानता है लाइफ को खत्म करना। हालांकि इतने सारे जो लोग सीरियस बीमारी से लड़ रहे होते हैं, गरीबी से लड़ रहे होते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, वो सुसाइड नहीं करते। Few percent people want to die just because they don't know how to handle painful situations. They think it's better to die. वो खुद को वॉर जोन में पाते हैं, जैसे कि किसी दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया हो। कुछ लोगों को लगता है सब लोग उनके लिए नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या उनके लिए कंपैशनेट नहीं है, और लाइफ इज नॉट मेकिंग सेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कोई उन्हें कितना भी समझाए, वो नहीं समझ पाते। दिस इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव गेम। देयर इज नो एग्जिस्टेंशियल बेसिस टू इट। ज्यादातर लोग जो सुसाइड करते हैं, इसलिए नहीं कि दुनिया उनको टॉर्चर कर रही है, बल्कि इसलिए दे आर टॉर्चरिंग देमसेल्व्स थ्रू देयर ओन थॉट्स एंड इमोशंस। ये लोग खुद को अपने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस से इतना ज़्यादा परेशान कर लेते हैं कि ये जो विचार और भावनाएँ हैं, वो उनको इतना परेशान कर देती हैं कि ये उसी में फँसे रह जाते हैं, और वही उनकी दुनिया बन जाती है। व्हेन देयर यूनिवर्स बिगिंस टू कोलैप्स, दे थिंक दे मस्ट एंड देयर लाइफ। क्योंकि वो खुद के लिए सिर्फ़ डार्कनेस ही चुनते हैं, वो इग्नोरेंस में ही जीते हैं, और उस इग्नोरेंस में इन्हें कोई सॉल्यूशन समाधान दिखाने की कोशिश करे तो भी वो नहीं देख पाते।
वो सब में प्रॉब्लम ही ढूँढते हैं। इग्नोरेंस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उनको न्यूक्लियर साइंस की नॉलेज नहीं है। इट इज़ जस्ट कि वो अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए डराते हैं लोगों को। लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं होती, हॉरिबल थिंग्स हैपन, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई अपनी जीवन को ही ले ले। इस तरह की मनोदशा में आप किसी गार्डन में जाइए, नेचर के साथ समय बिताइए, किसी लव्ड वन से या किसी अपने शुभचिंतक से बात कीजिए। डिप्रेशन, ग्रीफ, जॉय सभी इन्फेक्शियस होते हैं। तो जैसे डिप्रेशन आपको अपनी तरफ खींचता है या और आप किसी से हँसी-खुशी से बात करेंगे, तो आप थोड़ा अच्छा फ़ील करेंगे। इसलिए खुशनुमा जगह पर जाइए। इस तरह से आपकी इमोशंस चेंज होगी। किसी से फ़ोन पर बात कर लीजिए। आपका जीवन आपने खुद नहीं बनाया, तो इसे लेने का हक भी आपका नहीं है। और बॉडी खत्म हो जाने से समस्या खत्म तो नहीं होगी। इस बॉडी के साथ खुद को आइडेंटिफ़ाई मत कीजिए। सुसाइड इज़ 100% अनजस्टिफाइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।